कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.1 आंकड़ों का प्रबंधन। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और सभी सवाल भी इस प्रश्नावली के करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल बहुत ही ध्यान पूर्वक समझने हैं, ठीक है ना। और ये समझने से पहले यदि आप लोगों ने इस प्रश्नावली का जो बेसिक पढ़ाया था मैंने वो नहीं समझा है तो पहले वो समझे आप, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 6, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 है। ज्ञात कीजिए। एक विज्ञान की परीक्षा हुई और उसका पूर्णांक 100 का था। 100 में से विद्यार्थी को ये नंबर मिले। अब आपसे पूछ रहे हैं ज्ञात कीजिए। नंबर 1, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक व सबसे कम अंक। तो बताओ बेटा इनमें से सबसे ज्यादा अंक कौन सा है और सबसे कम अंक कौन सा है। तो सबसे ज्यादा तो देखो 90, यहाँ 90 से बढ़ा गया देखो 95। सबसे बड़ा अंक कितना है 95। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको गणित यूं आएगी चुटकियों में। देखो सबसे पहले तो क्या लिखा है, सबसे अधिक अंक। बताओ बेटा इनमें देख के बताओ मुझे सबसे बड़ा कौन है। सबसे अधिक अंक बताओ। सबसे अधिक देखो यहाँ तो 90 है और 90 से इधर 95, तो याद आएगा ये हो गया इसका आंसर। अब इसने बताया सबसे कम अंक। तो सबसे कम अंक कितने मिले, सबसे कम अंक बताओ। सबसे कम कितना देखो इधर तो है आपके सबसे कम 76, यहाँ 39, 48, 39। सबसे कम कौन सा है 39, तो याद आएगा सबसे कम आ जाएगा 39। आ गया समझ में, सिंपल है। इनमें आपको सबसे ज्यादा कौन सा है 95 देखना है, सबसे कम कौन सा 39 को देखना है, ठीक है। प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। बताओ परिसर कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे अधिक अंक में से सबसे कम अंक को क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है ना। अब मैंने परिसर बताया हुआ कैसे निकालते हैं, परिसर, ठीक है। परिसर निकालने के लिए हमें करना है आपको सबसे अधिक अंक, उसमें से माइनस क्या करेंगे सबसे कम अंक। सबसे अधिक अंक कौन सा है बताओ। सबसे अधिक अंक मेरा 95 ही है, माइनस सबसे कम अंक। सबसे कम अंक कौन सा है वही 39 है। माइनस करेंगे 95 में से 39 घटाओ, 95 में से 39 घटाओ। देखो 5 में से 9 नहीं घटा सकते, एक उधार लिया तो 15, 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ बच गए 8, 8 में से 3 गए तो 5। तो बताओ परिसर कितना आ गया 56। समझ में आ गया परिसर कैसे निकालते हैं। जो भी आंकड़े दे रखे हैं, जो भी प्रेक्षण दे रखे हैं, उनमें सबसे अधिक में से सबसे कम को क्या करना है माइनस करना है। तो जो भी आएगा वो क्या आएगा परिसर आएगा। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है माध्य। तो देखो माध्य ज्ञात करने में सूत्र बताया था, माध्य अंक कैसे निकालते हैं बताओ। सूत्र क्या था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, या क्या लिख सकते हो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब बताओ आंकड़े कौन से, ये जो नंबर दे रखे हैं ये सब के सब आंकड़े हैं। तो आंकड़ों का योग करो, सबको जोड़ना है। किसको 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस कितना है 56 के बाद 95 प्लस 81 प्लस 75, सबको जोड़ना है बटा आंकड़ों की संख्या। अब ये सब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10। तो समय किससे बाहर लगा देंगे 10 का। सबको जोड़ो, देखो 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 5 39, 39 और 6 45, 45 और 5 50 की 0, हासिल का 5, 5 और 7
29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 3 41, 41 और 8 49, 49 और 9 49 और 9 कितने हो 58, 58 और 7 कितने हो गए 65, 65 और 8 ये हो गए 73। ठीक है, भाग में कितना हो गया आपके 10, 0 से 0 कैंसिल, तो उत्तर कितना आ गया 73। तो इनका जो माध्य अंक है वो कितना आ जाएगा आपके 73। आगे समझ में जोड़ बाकी से करना है आपको। देखो सवाल नंबर 7, 6 क्रमांकगत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। 6 क्रमांकगत रेगुलर, जैसे इस साल फिर अगले साल फिर अगले साल फिर अगले साल, ऐसे एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या देखो, एक साल में तो 1555 थी, फिर अगले साल 1670 हो गई, फिर 1750 हो गई, फिर 2013 हो गई, 2540 हो गई, फिर 2820 हो गई। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या ज्ञात करनी है, यहाँ भी ज्ञात करनी है माध्य संख्या। बताओ माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। कैसे ज्ञात करोगे बेटा, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। मैंने एक और नाम बोल रहा हूं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, वो भी सूत्र लगा सकते हो। आंकड़े और प्रेक्षण एक ही होते हैं। तो बताओ माध्य ज्ञात करना है, तो ये स्कूल के जितने भी आंकड़े दे रखे हैं ना सबको जोड़ लेंगे। इसको 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। अब सब में भाग लगाएंगे। बताओ आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो अदाई के आंकड़ों की संख्या सबको जोड़ लो, 0 0 3 3 3 और 5 8 हो गया ना। अब दूसरे नंबर 2 4 6 6 और 1 7 7 और 5 12 12 और 7 19 19 और 5 24, हासिल का 2 2 और 8 10 10 और 5 15 15 15 15 और 7 22 22 और 6 28 28 और 5 33, हासिल का 3 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 1 11 11 और 1 12 12348 बटा 6। अब 6 का भाग लगा लेंगे इसमें, तो लगाओ भाग 12 ये 4 ये 8, इसमें भाग है 6 का। ठीक है ना, 6 दूनी 12 2 बार 2 0 बच रहा, आगे कितना उतारेंगे 3, तो एक में से गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0 3। अब देखो 6 का भाग 3 में देखो पहले बार पूरी बार गया, अब अगली संख्या में भाग नहीं जाता तो भाग टूट की क्या लगाएंगे 0, अगला नंबर उतार लेंगे 4 6 5 30, बचे कितने 4, कितना उतारेंगे 8 8 6 48 6 48 8 बार ये जाएगा ना 6 8 48, 6 से आगे 0, तो 6 का भाग लगाओगे इसमें तो जाएगा आपके 2058। तो बताओ इसका जो माध्य संख्या है विद्यार्थियों को कितनी आ जाएगी 2058। इसका मतलब ये है कि जो उस स्कूल का जो एवरेज था इन सभी सालों में वो कितना रहा 2058 रहा। तो ये इसका क्या आ जाएगा माध्य आ जाएगा। तो मेन चीज आपको जोड़ बाकी से करना है, ठीक है ना, सिंपल ही है। तब सवाल नंबर 8, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। एक नगर है, उस नगर में एक सप्ताह में जो वर्षा हुई उसको mm में रिकॉर्ड किया गया है। जैसे सोमवार को 0.0 mm बरसात हुई, मंगलवार को 12.2 mm बरसात हुई, बुधवार को 2.1 mm बरसात हुई, बृहस्पतिवार को 0.0 mm बरसात हुई, शुक्रवार को 20.5 mm बरसात हुई, शनिवार को 5.5 mm बरसात हुई और रविवार को 1.0 mm बरसात हुई। अब आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है परिसर।
तो बताओ बेटा परिसर कैसे निकालते हैं? सबसे अधिक वर्षा में से सबसे कम वर्षा को माइनस कर देंगे, यानी कि सबसे अधिक मान में से सबसे कम मान को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसमें बताओ सबसे अधिक मान कौन सा है? 20.5 ही है सबसे ज्यादा, 20.5, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे सबसे कम। अब सबसे कम मान कितना? 0.0 है, यही है सबसे कम। इसमें से माइनस कर देंगे 0.0, तो माइनस करो 20.5 में से घटाओ, 20.5 ही आएगा, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो, किसी भी संख्या में घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परिसर कितना आ जाएगा? 20.5। सिंपल है, सबसे अधिक में से सबसे कम को घटा दो। दूसरा, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। कैसे ज्ञात करते हैं? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं, मतलब बरसात के आंकड़े, ये सब, इनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बटा आंकड़ों की संख्या। अब ये है कितने? 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिनों के लिए कहा था ना, तो बाद में आ जाएगा 7। अब सबको जोड़ना है आपको, तो 10 के पीछे वाली संख्या पीछे जोड़ लो और 10 के आगे वाली संख्या आगे जोड़ लेंगे। तो देखो 0 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 का 3, हासिल का 1। अब 10 आ रहा है तो 10 लग जाएगा। 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 0 7, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, याद है 41.3 बटा 7। अब 7 का भाग लगा लेंगे। 41.3 में किसका भाग लग गया? 7 का। देखो कितना? 7 6 42, ज्यादा हो जाएगा। 7 2 5 35, 5 बार बाकी करो। 11 में से 5 गए तो 6। अब 7 का भाग नहीं जा रहा, 10 लगी रहे, 3 उतार लेंगे। 9 7 63, तो कितने बार जाएगा? 5 2 इसमें बार जाएगा 5.9 बार। बताओ इसका जो माध्य आया वो कितना आ गया? 5.9। माध्य वर्षा आ गई 5.9 mm, ठीक है। अब आपसे अगला क्या पूछा है? कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? बताओ कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही? माध्य वर्षा ये आई 5.9। अब इसमें 5.9 से कम, ये 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, ये भी 5.9 से कम है, और ये भी 5.9 से कम ही है। इसने कहा है कि कितने दिन माध्य वर्षा से कम वर्षा रही? तो माध्य वर्षा 5.9 है, तो इससे कम देख लो। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5। कितने दिन हो गए? तो लिखेंगे 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। आगे समझ में? सवाल नंबर 9, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141 सेंटीमीटर, ठीक है। लड़कियों की लंबाई है ये। अब आपसे पूछेंगे कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? बताओ इसमें सबसे अधिक कितना है? सबसे अधिक देखो इसमें कितना है? सबसे अधिक है इसमें 151, यही है। 151 से बढ़ा के नहीं है। बताओ सबसे जो लंबी लड़की है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 151 सेंटीमीटर। आगे समझ में? अब देखो सबसे छोटी लड़की की लंबाई, अब सबसे कम देखो इसमें सबसे कम कौन सी है? सबसे कम कौन सी है? 135, इससे कम है क्या? 128, अब 128 से कम है क्या? 128 से कम नहीं है, तो सबसे कम कौन सी हो जाएगी? सबसे कम छोटी लड़की की लंबाई हो जाएगी आपकी 128 सेंटीमीटर।
मीटर। आगे समझ में? सबसे लंबी लड़की तो सबसे ज्यादा मान देख लो, सबसे छोटी लड़की तो सबसे कम मान देख लो, सिंपल ही है। अब देखो इन आंकड़ों का परिसर क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है? परिसर। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे बड़ा जो आंकड़ा है उसमें से सबसे छोटे आंकड़े को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सबसे अधिक कितना है बताओ? ये रहा 151, उसमें से सबसे कम कितना है? ये रहा 128, सबसे कम यही है, माइनस कर लेंगे, घटाओ। तो देखो 151 में से घटाएंगे 128, 11 में से 8 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितनी आ गया आपके? 23 आ गए। आगे समझ में? अब देखो ये वाला, लड़कियों की माध्य लंबाई क्या है? लड़कियों की माध्य लंबाई ज्ञात करनी है। माध्य लंबाई मतलब माध्य ज्ञात करना है। सूत्र क्या है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये सभी आंकड़े हैं, सबको जोड़ो। कितने आंकड़े बताओ? आंकड़े कितने? 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141 बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है ना? अब देखो बाद में आंकड़ों की संख्या। अब देखो आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले दे रखी 10 लड़कियां, फिर भी आपको गिन लेना है, बाद में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब ऊपर सबको जोड़ लेंगे। तो 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23, 23 और 8 31, 31 और 9 40, 40, 40, 40 और 5 45 का 5, हासिल का 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 और 3 41, हासिल का 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1415 बटा 10। अब 10 का भाग लगाना है। 10 में एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़ के क्या लग जाएगा? 10 मतलब 141.5। तो बताओ माध्य लंबाई कितनी आ जाएगी? 141.5 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी माध्य लंबाई। समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है वो भी आप लोग देख लो। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट जो लिखा है सेंटीमीटर में आ जाएगी, जोड़ बाकी सही से करना है आपको। ठीक है? अब देखो लास्ट वाला, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है? कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से ज्यादा है, अधिक है? तो माध्य लंबाई कितनी है? 141.5। अब 141.5 से अधिक कितनी लड़कियों की? देखो 141 से अधिक एक तो ये रहा, और एक ये रहा 2, एक ये रहा 3 4 5, 141.5 के लिए 1 2 3 4 5 कितनी लड़कियों की? 5। तो 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से क्या है? ज्यादा है, अधिक है। आगे समझ में? तो आपके प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। तो आपको यदि अच्छी तरह से समझ में आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करो। थैंक यू।